एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं बस यही प्रे करती हूँ ईश्वर से आप सबके लिए कि आप सबकी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहे, आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, इस साल सुखी रहें, आपकी लाइफ में तरक्की आए, आप अपनी लाइफ में नई ऊंचाइयों को छुएं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग खुश रहें। ओके, सो जस्ट आंखें बंद करना और जस्ट डिवाइन ब्लेसिंग्स को फील करना और जितना हो सके ग्रेटिट्यूड देना यूनिवर्स को। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ मौजूद है, चाहे आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से इस वीडियो को देख रहे हो, हर वो चीज़ के लिए जिसके लिए आप कर सकते हो, यूनिवर्स को शुक्रिया ज़रूर बोलना, थैंक यू ज़रूर बोलना कि इतना कुछ आपके पास है, इतना कुछ उनकी ब्लेसिंग से आपके पास है। और इसी के साथ ही आज की जो मैं रीडिंग आप लोगों के लिए करने वाली हूँ उसमें हम यही देखेंगे कि बहुत जल्द आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है और कौन सी मुराद आपकी पूरी होने वाली है, कौन सी विश। और ये भी देखने की कोशिश करूँगी कितना वक्त लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है। और देखते हैं यहाँ पे। मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 222 और जो कार्ड है वो है दी आउल। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 और जो कार्ड है वो है दी रेवन। आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो उसको चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 और दी आउल का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है, कब तक पूरी होगी और साथ में क्या गाइडेंस है। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ओके। सो ये वाला कार्ड आना ही चाहता है एंड बार बार गिर रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 4 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जैसे कहते नहीं है वो बादल छट गए, तो ऐसा मैं यहाँ पे कुछ देख रही हूँ कि आप लोग की लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन्स आपको चलते आ रहे थे, कुछ चीज़ों में जैसे आप फंसे हुए थे, तो वो चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में क्लियर हो रही हैं। आपको ये भी समझ में आ रहा है आने वाले समय में कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। ऐसी एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। और कुछ चीज़ें अगर आपको लगती थी कि आप कैपेबल नहीं हो, मैं बताती हूँ। ऑप्शन 1, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ढेरों सारी अबंडेंस है गाइस आप लोगों के लिए। और 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands। तो यहाँ पे तो पूरी शादियाँ, मतलब शादी की तैयारी जैसे आप लोगों की चल रही है, पूरे तैयार हो आप लोग शादी के लिए। यहाँ पे या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो अभी जिस पर्सन के साथ वो हैं उसके साथ ही शादी के लिए उनकी जो फैमिली है वो तैयार हो जाए, फैमिली जो है वो मान जाए। तो ऐसी एनर्जीज़ में मैं राइट नाउ आप लोग को देख रही हूँ और यही आपकी जो स्ट्रॉन्ग विश है वो मैं देख रही हूँ कि पूरी होने वाली है। खुशियाँ यहाँ पे आप लोग की लाइफ में ऐसा है कि आने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स से जो बता रहे हैं कई यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे प्यार है आप लोग के लिए, वो भी आपकी तरफ आ रहा है। जो कैरियर में आप स्टेबिलिटी चाहते थे वो भी आप लोगों की तरफ आ रही है।
और बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोगों के लिए फ़ील हो रही हैं कि हर तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। एक जस्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स, ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक कार्ड हैं। और ये जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि समटाइम्स आप खुद को ही अंडरएस्टिमेट करते हो। समटाइम्स आपकी आपकी लाइफ में आप क्या करते हो ना, थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाते हो और नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जैसा आप सोचते हो वही वो करता है, और कहीं न कहीं आप क्या करते हो, नेगेटिव चीज़ों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मेरा मतलब है कि सबसे पहले ये सोचिए कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी कुछ हो रहा है, वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरे अपने रीज़न की वजह से हो रहा है, और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और अब मैं अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ या फिर ठीक करना चाहती हूँ। और इसके बाद आप लोग आगे बढ़ने का सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि वो आपको रास्ता दिखाएँ। हो सकता है कि राइट नाउ आप लोग बहुत ज़्यादा इल्यूज़न्स में हो। ये सारी चीज़ें मैं जो कह रही हूँ आपको बिलीव ना हो रहा हो, आपको विश्वास ना हो रहा हो, और आपको लग रहा हो कि ये सब तो झूठ है। ऐसे तो सब लोग कहते रहते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, पर कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पे यही तो है ना, कि यही तो नेगेटिविटी आप लोग क्रिएट कर रहे हो। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? आप लोग का मन शांत नहीं रहता है, आप लोग का मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। हुँ, हमेशा एक ऐसी डाउट वाली सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, ऐसी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में बनी रहती है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन करें, अपनी मैनिफेस्टेशन करें, और दूसरा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करें अपने मन को शांत रखने के लिए, और मैनिफेस्टेशन करें आपकी जो भी विश हैं, आपकी जो भी डिज़ायर हैं, उनको पूरा करने के लिए। आने वाले 10 मंथ से लेके 1 ईयर का जो टाइम है, आप लोगों के लिए मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। और अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर अभी राइट नाउ आप लोग सिंगल हो, इन केस आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है, आप अकेले हो, तो खुद को अकेला ना समझो। यहाँ पे आपसे जैसे कहते हैं ना, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करो। तो वो मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए मिल रहा है कि अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करो। और आपके साइड कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो टाइम के साथ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आएंगी। लेकिन कहीं आप थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में ना रहो कि एक्सेप्ट करूँ या फिर ना करूँ, कुछ और कर लूँ, कुछ और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना, आपने वो स्टोरी सुनी है कि एक पर्सन से कहा जाता है कि इस बगीचे में जो सबसे अच्छा फूल है उसे चुन के लेके आओ। वो क्या करता है, वो उस बगीचे में जाता है, ठीक है, और वो फूलों को देखता है, उसे लगता है हाय ये तो कितने सुंदर फूल हैं, फिर उसे लगता है कि थोड़ा और आगे जाऊंगा तो इससे भी अच्छे मेरे को फूल मिलेंगे। वो और आगे जाता है, फिर उसे वहाँ फिर से फ्लावर्स दिखते हैं, वो फिर से सोचता है नहीं अभी आगे इससे भी अच्छे होंगे। ऐसा करते 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 उसे फिर लगता है कि नहीं, जो पहले मैंने फ्लावर्स देखे थे ना वही सबसे अच्छे थे। अब जब वो वापस आता है उसे वो फ्लावर्स मिलते ही नहीं हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने ये स्टोरी सुनाई है, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि टाइम से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लीजिए। और अच्छे और अच्छे और अच्छे की तलाश में जो हमारे पास कभी कभी अच्छा होता है ना, हम उसे भी गवा देते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोग डेस्परेट हो थोड़े से, कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में होना चाहिए, या फिर आप डेस्परेट होते हो कि जिस जो भी पर्सन आपके साथ हैं उनके साथ आपकी शादी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा अपने अंदर वो सब्र लेके आइए, वो पेशेंस लेके आइए। जो भी आप चाहते हो यहाँ पे कंप्लीटली, मैं जैसे मैंने कहा 4 ऑफ वांड्स, अब जब 10 ऑफ कप्स आते हैं ये कंप्लीटली शादी करवा के ही छोड़ते हैं। तो वही मैं यहाँ पे चीज़ देख रही हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर आप लोग की शादी फिक्स होने के, शादी होने के बहुत अच्छे यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ों को सोचिए और मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो उन्हें, और क्यों ना फ़ायदा क्यों ना उठाओ। हाँ, मैनिफेस्ट करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करिए, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करिए, खुद को डे बाय डे इम्प्रूव करिए। आई नो यहाँ पे जो भी लोग हैं वो ऑलरेडी सेटल होंगे करियर में, या कुछ सेटल हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ग्रोथ आपको और लेके आनी है। अभी आप लोगों को रुकना नहीं है, अभी यहाँ पे आपकी जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं होती है, आपको और आगे बढ़ना है, इससे भी ज़्यादा आपको सक्सेस चाहिए। और यहाँ पे गाइज़ आप लोगों की लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस है,
लेकिन एक मैसेज मैंने कई बार दिया है कि पाँच उंगली बराबर नहीं होती है। खुशी कभी गम, ज़िंदगी जस्ट इन्हीं दो अम, खुशी गम खुशी गम खुशी गम इन्हीं उसमें आगे बढ़ती रहती है। और इसी में ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है ना, वो यहीं है। अपनी लाइफ में हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखो। आप सोचोगे कि भाई प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद ही मैं एंजॉय करूँगी, मेरी जॉब लग जाएगी उसके बाद मैं एंजॉय करूँगी, मेरी शादी हो जाएगी फिर मैं अपने मेरे पर्सन के साथ एंजॉय करूँगी, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कल का कुछ भी नहीं पता, आपके पास आज है, आज को जी लो। ठीक है। अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ और गाइडेंस। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 एंड आपने एंजल नंबर 222 भी चूज किया है। ऑप्शन 1, हीलर ऑफ द एजेस। तो यहाँ पे आपसे खुद को हील करने को कहा जा रहा है, अपने रिलेशनशिप को हील करने को कहा जा रहा है। इन केस अगर आप लोग सेपरेशन में हो, कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप जिस भी पर्सन के साथ सेपरेशन में हो वहाँ पे आपकी रियूनियन जो भी है वो हो सकती है, लेकिन आपको खुद को, अपने पर्सन को, अपने रिलेशनशिप को हील करना होगा। हीलिंग पर फोकस करिए, हीलिंग पर ध्यान दीजिए, प्रेयर्स करिए, मैनिफेस्ट करिए और साथ में लेट गो कर दीजिए। टाइम बाउंडेशन मत लगाइए कि मुझे मेरे पर्सन अभी 1 महीने में मिल जाने चाहिए, मुझे 2 महीने में मिल जाने चाहिए। इंसान जब डेस्परेट होता है ना, तो बस वो ये सुनना चाहता है कि अभी कल ही आपके पर्सन आ जाएंगे, चाहे वो आए ना। आप समझ रहे हो मैं आपसे यहाँ पे क्या कह रही हूँ? यूनिवर्स पे भरोसा करना सीखिए। आपने जब कहते हैं ना कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी दुख तकलीफ जब डिवाइन पे छोड़ दी है, तो उन पे भरोसा करिए। ऑप्शन 1, स्ट्रैटेजी एंड नंबर 21। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी लाइफ में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है, क्या करनी है, वो टाइम ड्यूरेशन आपको देखना है। जैसे मैंने कहा, कोई यहाँ पे ऐसा है जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपॉर्चुनिटी बनाइए कि वो आपकी लाइफ में आए। देखो, एक मैसेज यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से कि समय जो है वो अपनी रफ्तार से जा रहा है, अपनी स्पीड से जा रहा है। ये जो वक्त अभी आपके पास है, ये आपको दोबारा ऐसा वक्त नहीं मिलेगा। जो भी लोग यहाँ पे समय बर्बाद कर रहे हैं, उनसे यहाँ पे उनके लिए डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि अपना वक्त बर्बाद ना करें। एक्शन लेने का टाइम है ये आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पे आप लोगों से अपने सेकेंड चक्रा पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो चक्रा होता है वो आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, आप कितने क्रिएटिव हो, अपने काम में कितनी क्रिएटिविटी लेके आते हो। जस्ट क्रिएटिव होने का ट्राई करिए। और साथ में आपकी हॉबी है डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग करना आपको अच्छा लगता है, या कुछ भी आपको क्रिएट करना अच्छा लगता है, कुछ भी आपका आपका आर्टिस्टिक टैलेंट है, उसके ऊपर काम करिए। ये चक्रा के ब्लॉक होने से आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपके कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं इंटीमेसी से रिलेटेड, तो अपने थॉट्स पे यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एक ये मैसेज है। अब जनरल रीडिंग है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो देख लेते हैं। ऑप्शन 1, मैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके गाइस, अपने सेकंड चक्रा को प्लीज़ बैलेंस में करिए। अब कैसे करोगे इसको? देखो, या तो आप अफर्मेशंस का यूज़ करो, और ये जो चक्रा होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, तो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाओ, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हों उनके साथ काम करो, इस चक्रा की तरफ ध्यान करो। ठीक है। ये चक्रा इससे स्ट्रॉन्ग होगा। और कुछ लोग यहाँ पे, चलिए रह नहीं देते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन थोड़ा सा, हाँ,
दूसरा यहाँ पे कार्ड है मैन होल्डिंग ए कॉइन, और ये जो कार्ड है मुझे यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि अपने फाइनेंसेस को बेटर बनाने पे फोकस करो। कोई मेल फिगर, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, लेकिन कोई पर्सन आप लोग की हेल्प कर सकते हैं आपके कैरियर के लिए, आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। देखो ये अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी, लेकिन आप इन सिचुएशन में क्या कर रहे हो, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। अपने ऊपर डाउट ना करो। मैंने फिर कहा आप लोगों से कि जो वक़्त अभी आपके पास है, जो टाइम अभी आपके पास है, जो आप अभी कर सकते हो, आप दोबारा नहीं कर पाओगे और फिर बस वो रिग्रेट रह जाता है, तो काम करिए। ओके? सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, डेयरिंग बनना पड़ता है, अपनी एडवेंचरस साइड को, अगेन वो सेकेंड चक्रा वाला मैसेज कि अपनी जो आपकी एडवेंचरस साइड है, जैसे आप बचपन में हुआ करते थे कि हर चीज़ को जानना है, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में जाओ। दूसरा एक मैसेज यहाँ पे ये है कि कभी कभी आप लोग ये समझने लगते हो कि मैं इतना डिजर्विंग हूँ भी कि मैं नहीं हूँ। हाँ, ये जो सामने वाला पर्सन है इसको मैं डिज़र्व करती भी हूँ कि मैं नहीं हूँ। जब आप ऐसे क्वेश्चन खुद से करोगे ना गाइस, कहीं न कहीं अपने मॉरल को डाउन कर रहे हो। कहीं न कहीं आप, मैं कैसे बोलूँ, खुद को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप ऑसम हो, आप बहुत अच्छे हो, आप जैसे भी हो। अपने आप पे प्राउड फ़ील करा करो। अपने आप को लैक में मत जाने दिया करो कि दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसी एनर्जी से बाहर निकलो और आप ऑलरेडी यूनिवर्स से, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। जस्ट प्रेयर्स वो डेली करा करो। आप लोग का थोड़ा-सा ऐसा रहता होगा कि एक दिन मेडिटेशन कर लिया, एक दिन प्रेयर्स कर ली, फिर गोल हो गए 2-3 दिन के लिए। तो यहाँ पे आपसे कंटिन्यूटी लाने को कहा जा रहा है कि वो डेली होना चाहिए। ठीक है? अपने मन से नहीं। ऑप्शन 1, ओके, सो मैं एक ही कार्ड ले रही थी लेकिन यहाँ पे 2 आ गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे चेंजेस हैं आप लोगों के लिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है आप लोगों के लिए, और खुद को आपको बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा मैसेज यहाँ पे ये है कि खुद को आपको बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे माँ सरस्वती, ओके, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। देखो ये वाला मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया था कि अपनी क्रिएटिव साइड, आपकी जो क्रिएटिव साइड है उसके साथ काम करिए। कोई भी आर्टिस्टिक टैलेंट है आपके अंदर, उसके साथ काम करिए, और माँ सरस्वती का ध्यान ज़रूर करा करिएगा अपना दिन शुरू करने से पहले, अपने दिन की शुरुआत करने से पहले, अपने काम की शुरुआत करने से पहले उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लीजिएगा। एंड ये थी आपकी रीडिंग गाइस। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी हो, आपको गाइडेंस इससे मिली हो। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, एंड लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड द रिवन का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है उसके साथ साथ, और कितना टाइम लग सकता है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, किंग ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आने वाले हो, डिसिप्लिन के साथ आप लोग काम करने वाले हो। सी, यहाँ पे जस्टिस भी है, दोनों ने ही अपनी जैसे सॉर्ड है वो उठा रखी है, अपनी तलवार उठा रखी है।
अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को आप लोग तैयार हो, स्ट्रगल करने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो। और एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अभी जो मुझे अचीव करना है मुझे करके ही रहना है। मुझे कोई भटका नहीं सकता मेरे रास्ते से। ऐसी मैं यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ इमोशनली ब्रेकडाउन आपके साथ हुआ हो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपको चीट दिया, किसी ने धोखा दिया, या फिर आपका किसी पर से ट्रस्ट उठ गया हो। और इसी की वजह से जैसे अब आप अपना जो फोकस है वो वहाँ से हटा के कहीं और लगाना चाहते हो, खुद को बिजी रखना चाहते हो। और जस्टिस के साथ एक ऐसी भी एनर्जी आपको आपके अंदर है कहीं ना कहीं कि जो भी लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, गलत किया है, उन्हें उनका जो फल है ना वैसा ज़रूर मिलेगा। देखती हूँ मैं यहाँ पे क्या हुआ है। ऑप्शन 2। खैर यहाँ पे मैं यही देख लेती हूँ कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। The Devil, Page of Pentacles, Six of Wands, Six of Swords। आप लोग आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हो। आने वाले समय में हो सकता है कुछ रिश्ते पीछे छूट जाएं, कुछ लोग पीछे छूट जाएं और आप आगे बढ़ जाएं। ऐसे में यहाँ पे इसलिए भी कह रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन आपका ज़रूर हुआ है और आपने अपना जो सारा ध्यान है, अपना सारा जो भी कंसर्न है वो कहीं और कन्वर्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके कैरियर में तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ ग्रोथ है कैरियर में। आपके डिसिप्लिन आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करने वाले हैं, कम्युनिकेशन आपके अच्छे होने वाले हैं, अपनी बातों को खुल के रखने वाले हैं। हो सकता है आप लोग नेटवर्किंग, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कुछ इस टाइप के आप लोग फील्ड से हों कि आपको टेक्निकली आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ता हो। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए, या वहाँ पे आप लोग ग्रो भी कर रहे हो। आपका जो नाम है आपके ऑफिस में या फिर कहीं भी है, वो सब लोग आपको जान रहे हैं, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन बात करूँ मैं अगर आपकी इमोशनल आपकी इमोशंस की, आपकी इमोशनल लाइफ की, आपकी लव लाइफ की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके दिल में जो बातें चल रही होती हैं, आपके मन में जो बातें होती हैं, आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप उन्हें सामने वाले पर्सन से कह नहीं पाते। और यही एक रीज़न है कि या तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं, या फिर वो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड होना चाहिए वो उतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं हो पाता है। और आप लोग को एक ये होगा आपकी लाइफ में कि मेरी लाइफ में भाई जो रिलेशनशिप हैं वो सक्सेस ही नहीं होते हैं, कोई प्यार जैसी चीज़ नहीं होती है। कुछ ऐसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स आप लोग के माइंड में राइट नाउ हैं। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड है आप लोगों के लिए, और वो कह रहा है कि कुछ ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे फियर्स हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ काइंड की नेगेटिविटी है, शैडो साइड है आप लोगों की। और ये थोड़ा सा बाद की बात है कि थोड़ा सा भी टाइम लगेगा इस चीज़ में, लेकिन आपको आगे जाके इसी पे काम करना है। आपके मन के जो फियर्स हैं आपको वो निकालने हैं, मन के जो डर हैं आपको वो निकालने हैं। अगर आप लोग के साथ कुछ भी गलत हुआ है, या फिर अगर आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको धोखा दिया, टिच किया, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, या फिर किसी ने रिजेक्ट टाइप का, अगर आपको रिजेक्शन टाइप झेलना पड़ा है, किसी एक रीज़न की वजह से हुआ है, वो रीज़न आपको ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त उसमें लगेगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा आपको जैसे ट्रिगर किया है, और मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि हो सकता है वो ट्रिगर आपको आगे भी किया जाए, ताकि आप जो कह रहे हैं ना आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। इसके लिए ये जो ट्रिगर है ये आपको किया जा रहा है। पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना। बस आप लोग थोड़े से हो सकता है कि पैनिक हो जाओ, परेशान हो जाओ कि मेरे साथ क्यों बार बार हो रहा है। वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन वो आपकी बाहर निकले। सबसे पहले आपसे कहूँगी कि मेडिटेशन करो। ध्यान करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं जानती हूँ आपका माइंड बहुत चंचल है, आप लोग को इजी नहीं होगा मेडिटेशन करना, क्योंकि आप लोग कहोगे कि मैम मेरे तो थॉट्स ही बंद नहीं होते हैं, मैं कर ही नहीं पाता हूँ मेडिटेशन, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। लेकिन ट्राई करो, थोड़ा सा वो शुरुआत करो।
पहली सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत करो, ज़रूर चढ़ पाओगे। आने वाले टाइम में आप लोग की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि आपकी विश कौन सी पूरी होगी, तो मैं आपको बता दूं, आपके कैरियर में मैं यहाँ पे ग्रोथ देख रही हूँ। और आपकी लव लाइफ की मैं बात करूँ तो थोड़े से यहाँ पे मैं कहूँ वो लेसन्स जो हैं वो आपको मिल चुके हैं। और कुछ, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि लेसन्स आपको और मिलेंगे, लेकिन वो जो लेसन से आपको सीखना चाहिए था ना, वो रियलाइजेशन आपको अभी होना बाकी है। तो काफ़ी कुछ प्रोसेस यहाँ पे आपके आने वाले समय में चलने वाली है। हील आप करने वाले हो खुद को, सेल्फ लव करना आप लोग सीखने वाले हो, अपना ख्याल रखना आप लोग सीखने वाले हो, अपनी केयर करना आप लोग सीखने वाले हो। और क्या चाहिए यहाँ पे, हाँ। आप लोग को अगर ऐसा था ना कि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन मुझे इतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, अब भी आप हार्ड वर्क करो और आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और आप मुझे खुद आके यहाँ पे इस वीडियो पे बताओगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नो डाउट, फॉर श्योर आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अपने कनेक्शन को थोड़ा बिल्ड करो यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ, भगवान जी के साथ। ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग पता है क्या करते होंगे, काम में बिजी होते होंगे तो स्पिरिचुअल साइड को छोड़ देते होंगे। जब मेडिटेशन कर रहे हो तो फिर यही कर रहे हो, मतलब अब काम नहीं करना है। हाँ, तो थोड़ा सा इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि इस चीज़ को बैलेंस करके चलो। और अभी मैं देख लेती हूँ यहाँ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ओके वेट, एक कार्ड दे दिया। सो शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है स्ट्रेंथ रखने को, अपने अंदर हिम्मत रखने को, और खुद को स्ट्रॉन्ग आपको बनाना है। खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और यहाँ पे ये अफर्मेशन छोड़ के जाना, आई एम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आपको इस तरीके से खुद को बार बार एक तरीके से ना, जैसे कहते हैं, याद दिलाना है। तो शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है और खुद से बोलते रहिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। आप इस फ्रेज को बोल के देखिए, मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है। ओके, बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं आप लोग के लिए। ओके, सो उसे मैं नहीं उठा सकती, बहुत दूर गिर गया है। मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ऑप्शन 2, हॉस्टिलिटीज। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, हॉस्टिलिटीज का यहाँ पे कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन आपके साथ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आप ऐसे फील करें कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं खुद को किस तरीके से डिफेंड करूँ। तो यहाँ पे बस गुस्से का सहारा नहीं लेना, जहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना पड़े स्टैंड लेना, अपनी बात रखना, अपनी बात कहना, लेकिन तरीके के साथ। जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा एंगर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, मैंने आपको बताया ही है कि मेडिटेशन आपको करना होगा, मेडिटेशन आपको करना होगा। या फिर आप एमेथिस्ट के साथ, आप रोज़ क्वार्ट्स के साथ काम कर सकते हो। और डीप ब्रीदिंग करना, जितनी जैसे डीप ब्रीदिंग करना मैं आपको बताती हूँ, एटलीस्ट 21 बारी डीप ब्रीदिंग करना। ठीक है, 21 बारी आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। और करना किस तरीके से, सांस भरना 1 2 3 4, 4 काउंट तक आपको इनहेल करना है। फिर आपको अपनी जो ब्रेथ है उसको रोकना है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपको होल्ड करके रखना है 1 2 3 4 5 6। लास्ट में आपको ये एक्सेल कर देना है, यानी 4 5 6। फिर से आपको इसी तरीके से करना है। वो आपको जो ब्रीदिंग करनी है वो ऐसे करनी है कि आपकी टमी बाहर निकले, पेट से आपको सांस लेनी है। ठीक है, कि आपका पेट एकदम से बलून की तरीके से फूले और फिर अंदर हो जाए। आप इसे करके देखो, ट्रस्ट में। आप इसे 2-3 बारी एक दिन में करना, आपको कितना रिलैक्स मिलेगा ना, आप मुझे खुद बताओगे। बट देखो, करना पड़ता है गाइस। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, अब आप कुछ नहीं करो, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो और फिर कहो मेरी लाइफ में तो नेगेटिविटी है, तो फिर ऐसे नहीं होता है ना। कुछ करना पड़ता है हमें। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे खुद ही आप लोगों के लिए कार्ड्स आ रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस का यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आया है और जो हीलिंग को ही बता रहा है। हीलिंग आप लोग करोगे ही,
आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में अपनी खुद की हीलिंग आप लोग करने वाले हो। अभी आप लोग थोड़ा-सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो, सर्च करो, माइंड प्रोग्रामिंग करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। इमोशनली सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, और अपने हर्ट चक्रा पे यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि काम करने की ज़रूरत है। अपने हर्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। एक बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा यहाँ पे फ़ील आ रहा है, एक होता है ना कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे बेचारे वाली मेंटालिटी में लेके चले जाते हैं कि हाय मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मैं तो बहुत बेचारी हूँ, सब कुछ गलत, सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होता है। ऐसा होता है ना? तो उन चीज़ों से बाहर निकलो, वो ना विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो। अपनी लाइफ को सँभालो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अपनी विल पावर से आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ अचीव कर सकते हो। भरोसा रखो अपने ऊपर, सबसे ज़्यादा अपने ऊपर, ठीक है? और फिर ईश्वर के ऊपर। चलिए, अभी मैं यहाँ से आप लोगों के लिए लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ। एक और चीज़ जो आपके करियर में मैं यहाँ पे मैं जो ग्रोथ देख रही हूँ, 6 मंथ्स का यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम आ रहा है, 6 मंथ्स का। और आने वाले 6 मंथ्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होने वाला है, आपके जीने का तरीका चेंज होने वाला है, सलीका चेंज होने वाला है, सोच बदलने वाली है। और अभी तो देखो आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, लेकिन आगे आप जैसे मेंटोर की एक कहते हैं ना कि आप जैसे मेंटोर बन सकते हो, बहुत सारे लोगों को गाइड करोगे। मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना कुछ, वो वाली आपकी वाइब्स हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखना है। हाँ। बहुत स्वीट हो आप लोग, बहुत स्वीट हो, लेकिन खुद पे दया करना बंद करो, ठीक है? और अपनी लाइफ को जीना शुरू करो, खुश रहना शुरू करो। दूसरों से मत एक्सपेक्ट करो, अपने आप से एक्सपेक्ट करो, ठीक है? ऑप्शन 2, inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, आप लोगों के अंदर बहुत विजडम छुपी हुई है। एंड मैं कहूँ तो यहाँ पे जो बातें मैं बोलती हूँ, आई थिंक वो हर पर्सन जानता है। कोई भी, पता है, हमारी सोल को सब कुछ पता होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या हमारा पास्ट लाइफ कर्मा था, क्या हमारा आगे होने वाले फ्यूचर में है। जस्ट हमें वो अपने अंदर की जो विजडम है, अपनी जो सोल के पास जो विजडम है, वो जगानी पड़ती है। कैसे जगाओगे? मेडिटेशन से, अपनी साधना से। तो वही यहाँ पे आप लोगों से थोड़ा थोड़ा आप लोगों से कहा जा रहा है कि इन्वॉल्व हो, स्पिरिचुअली थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। आपकी इंट्यूशन से स्ट्रांग होंगी, और आपको समझ में आएगा कि आपका आगे का चलने का रास्ता कौन सा है। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड्स आप लोग के लिए आ रहे हैं। फोकस्ड इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, अपने गोल को, जो भी आपका गोल है, आपकी जो भी इंटेंशन है, फोकस आपका रहना चाहिए, आपका फोकस नहीं डगमगाना चाहिए। आपका जो भी टारगेट है, जो भी टारगेट आप लोगों ने सेट किया, जैसे कहते हैं ना कि वो महाभारत में था कि जब अर्जुन को कहा गया था कि आपको उस मछली की आँख को भेदना है, तो उसे बस वो आँख ही दिखाई दे रही थी। तो आपको, आपका भी जैसे मन जो भटक जाता है ना, मन जो आपका इधर-उधर होता है, डगमगाता है, भटकता है, तो उसको जस्ट थोड़ा-सा सेंटर करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। फोकस फोकस करने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पे है सेक्रेट स्पेस, क्रिएट एन अल्टर और विजिट ए पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। मैंने अभी यही आप लोग को मैसेज दिया था कि डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, अपनी हायर जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसके साथ कनेक्ट होइए, और वही यहाँ पे कार्ड है। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि दिन का एक वक्त ऐसा ज़रूर निकालें जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। किसी अकेले जगह पे जाके अकेले रूम में रह के, चाहे सुबह सुबह चाहे रात को, अपना कोई अच्छा सा मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लिया, थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया, और ईश्वर को थैंक्स बोल दीजिए। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी कुछ आपके साथ पूरे दिन में अच्छा हुआ हो, सब सब बता दीजिए, सब बता दीजिए। कुछ गलत भी हुआ, किसी ने कुछ कह भी दिया, तो वो भी डिवाइन को ईश्वर को बता दीजिए। ये जस्ट एक ऐसा मेरे साथ मैं अभी भी करती हूँ। एंड
इनिशियली बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि हम सभी कहीं न कहीं एक लाइफ में ऐसा वक़्त आता है जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और अपनी हर प्रॉब्लम को, हर मुश्किल को हर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे आप अकेले नहीं हो, अपने आस-पास फ़ील करोगे कि ईश्वर आपके पास है, वो जिस भी रूप में आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, जिस भी रूप में, वो आपके पास हैं, आप उन्हें फ़ील कर पाओगे। आप उन्हें देख नहीं सकते लेकिन आप उन्हें फ़ील कर सकते हो। अपनी हर मुश्किल उनसे कह दो, अपना हर दुःख तकलीफ़ उन्हें बता दो और साथ में लेकिन जो भी चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं उनके लिए उनको थैंक्स ज़रूर बोलो, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ़ में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से हीलिंग आ रही है और किस तरीके से हैप्पीनेस आ रही है। हुँ? तो गाइस, इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।